प्यारे विद्यार्थियों, आज इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्शनल की प्रिपरेशन कैसे करें। प्यारे विद्यार्थियों, हिस्ट्री एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही अच्छा ऑप्शनल सब्जेक्ट माना जाता है। आज हम इसी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री क्यों रखनी चाहिए आपको ऑप्शन में, ऑप्शनल के पेपर में, चाहे वो प्रोविंशियल सिविल सर्विस की बात हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज की बात हो। जैसा कि आप प्री एग्जामिनेशन में जनरल स्टडी के सिलेबस में देखे हो, जनरल स्टडी के पेपर के सिलेबस में लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया का ही पार्ट है, तो ओवरऑल एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ये आपकी जनरल स्टडी का पार्ट होता है। एंशिएंट और मेडिवल आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट होता है और ऑप्शनल का पेपर सेकंड होता है मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। ये चारों सेक्शन आप जनरल स्टडी में पढ़ चुके होते हो। जैसे हम एग्जांपल लें कि एंशिएंट और मेडिवल आप प्री एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते हो, क्योंकि आपके सिलेबस में प्री में लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 3 पार्ट होंगे, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इसमें से एंशिएंट और मेडिवल जनरल स्टडी में आप पढ़ रहे हो और यही पेपर फर्स्ट में है। जब आप जनरल स्टडी के मेंस के जीएस पेपर फर्स्ट को देखते हो तो उसमें आर्ट एंड कल्चर है। अगर एंशिएंट और मेडिवल हम प्री के लिए पढ़ते हैं और उसमें हम आर्ट एंड कल्चर भी मिला लेते हैं, तो वह हमारा कंप्लीट जनरल स्टडी का जो स्टडी है वही बनता है हमारे ऑप्शनल पेपर फर्स्ट में। इसका मतलब कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता। अब आते हैं ऑप्शनल पेपर सेकंड का। हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर सेकंड में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है और मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप प्री के लिए पढ़ते हो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉडर्न के लिए, मॉडर्न को जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में मेंस के आप पढ़ते हो डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब ये है कि आप जनरल स्टडी के प्री वाले पेपर में और जनरल स्टडी के मेन के पेपर फर्स्ट में मॉडर्न हिस्ट्री दोनों पढ़ते हो। प्री में आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पढ़ते हो और मेन के लिए आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ते हो। इसका मतलब कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री आप जनरल स्टडी में पढ़ लेते हो। फिर उसके बाद में मेंस के जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट में मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री भी है। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मिलकर के ही ऑप्शनल हिस्ट्री का पेपर सेकंड बनाता है। इसका मतलब जितना आप जनरल स्टडी में पढ़ चुके होते हो वही सेम टू सेम आप ऑप्शनल में पाते हो। हाँ, ये बात जरूर है कि ऑप्शनल में जो पढ़ाई होती है वो उसका स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर होता है और जनरल स्टडी में जो आप स्टडी करते हो जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सेक्शन को आप कंप्लीटली पूरा पढ़ चुके हो तो आप 70%, 80% तो जनरल स्टडी में पढ़ ही लेते हो। बचता है 20% के आसपास। 20% ही आपको पढ़ना है, यानी 80% का टाइम आपका बच जाता है। इसके बदले अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट आप लेते हो तो आपको पूरा हिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है, एक नया सब्जेक्ट भी तैयार करना पड़ता है। तो क्यों ना हिस्ट्री को ऑप्शनल लेकर के हम अपना 80% टाइम बचा लें, 20% अपनी मेहनत बढ़ा लेंगे इस पर, तो इससे हमारा जनरल स्टडी भी अच्छा हो जाएगा, प्री के लिए भी तैयारी अच्छी हो जाएगी, मेन के जनरल स्टडी का पेपर फर्स्ट अच्छा हो जाएगा और उसी में हमारा ऑप्शनल भी अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ 80% जो आपका टाइम बचा उसको आप चारों पेपर में 20% डिवाइड कर दो तो आप देखोगे कि बाकी जनरल स्टडी के चारों पेपर
और अच्छे क्वालिटेटिव हो जाएंगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि ना केवल आप हिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर लोगे, बल्कि अपना टाइम बचा करके आप जनरल स्टडी में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। फिर दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ऑल द बेस्ट।